हेलो वेलकम बैक। मैं हूं आमिर हाशमी। आप देख रहे हैं अपने चैनल मिस्टर मैथ वाला। जैसे कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा आज किस टॉपिक पर बात होगी, डिस्कस होगी, वो है सर्कल्स। जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे, जो सर्कल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लास 7th में भी हैं, क्लास 8th 9th 10th में भी आप इसको देखेंगे। आज हम पहले इंट्रोडक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स ऑफ ए सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्कल्स हैं, इसमें आज हमें डिस्कस करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स, डायमीटर एंड आर्क एंड टेंजेंट सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल हमें आज डिस्कस करना है। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले बच्चों, आपने देखा होगा, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर आपने वहाँ पर जाना है कि मैटर इज़ दैट विच मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह जब हम मैथमेटिक्स में लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं, रेज, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो लाइन सेगमेंट, रे या लाइन होती हैं वो पॉइंट से बनती हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती हैं। इसी तरह यहाँ पर सर्कल जो होता है वो भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं, मगर जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से। इस तरह एक सर्कल होता है जो यहाँ पर ड्रा नहीं होता है। मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करूँ। एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, मगर इस सर्कल को अगर हम देखेंगे, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं, जिसका एक पॉइंट सेंटर में होता है। अब हम देखेंगे क्या अगर हमारे पास कोई छोटा सर्कल है, इससे भी छोटा है, सबसे छोटा सर्कल, वो भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं या नहीं। हाँ, आपने ठीक सोचा कि वो भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे रेडियस क्या होता है। पहले रेडियस अगर हम देखेंगे, रेडियस होता है वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपने पढ़ी होंगे। लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम रेडियस देखेंगे, रेडियस होता है वो लाइन सेगमेंट सर्कल में जिसका एंड पॉइंट एक सर्कल का सेंटर होता है और दूसरा एंड पॉइंट बाउंड्री ऑफ द सर्कल होता है। इस तरह ये एक हमारा रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगा O एंड A। OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ हम इस तरह भी बता सकते हैं, ये डिस्टेंस है सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसको भी हम रेडियस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं रेडियस is the distance from the center point of the circle to the boundary of the circle. या हम इस तरह भी लिख सकते हैं the line segment which has one end point center of the circle and another end point boundary of the circle. ये आपने रेडियस, आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या यहाँ पर आपको समझाया भी किस तरह रेडियस होता है। और अब हम कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ड होता क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कार्ड होता क्या है। ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल में अगर एक लाइन सेगमेंट होती हैं जिसका एक एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे होते हैं। इस तरह अगर हम लेंगे एक एग्जांपल, ये एक कार्ड है, यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, इसको हम कार्ड कहते हैं। ए बी इज अ कार्ड ऑफ सर्कल। यहाँ पर भी हम कार्ड डाल सकते हैं, ये भी कार्ड है, बी सी है ना, इस तरह भी कार्ड हम डाल सकते हैं। सी डी
है ना, ये सारे कार्ड्स हैं। हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये आपने नोट डाउन किया होगा, रेडियस क्या है इसकी डेफिनेशन आपने नोट डाउन किया होगा। तो अब हम इसको रब करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड ऑफ द सर्कल की डेफिनेशन। कार्ड होता क्या है? कार्ड द लाइन सेगमेंट which has two end points, जिसके दो एंड पॉइंट्स bound on the boundary of the circle, on the boundary of the circle होते हैं, सर्कल होते हैं। यह आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है जब एक कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। वो भी कॉर्ड ही होता है। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह कॉर्ड होता है। अगर हमारे पास यहां पर सेंटर है और सेंटर से यहां से एक कॉर्ड निकलता है और सेंटर से पास होता है, तो इस कॉर्ड को हम ये ए बी अगर हम लेंगे, ए बी, और ए बी को हम डायमीटर कहते हैं। जब कॉर्ड सेंटर में पास होता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं डायमीटर के बारे में। डायमीटर होता क्या है? डायमीटर होता है द कॉर्ड ऑफ द सर्कल which passes through the center of the circle, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसेप्ट जिसमें ज़्यादातर हमें डाउट रहते हैं वो आर्क ऑफ द सर्कल होता है। आर्क होता क्या है? अगर हम आर्क की डेफिनेशन लेंगे और इसको मैं रब करूंगा, अगर आपने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया आप पॉज कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, मैं यहां पर एक बार फिर सर्कल को ड्रा करता हूं। और जब मैंने सर्कल को ड्रा किया, आर्क होता है जब हम किसी सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें आर्क मिलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको कट मारा और यहाँ पर भी कट मारा, और जो ये पार्ट बन गया ये आर्क बन गया। ऊपर से एक पार्ट बन गया, ये भी आर्क बन गया। मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि किस तरह हम इस आर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किस तरह बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ए लूँगा, इसको बी लूँगा, अगर मैं कहूँगा ये ए बी है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड को, है ना। अगर हम इस तरह लेंगे ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड को। मगर यहां पर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? आर्क को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर हम एक पॉइंट यहां पर रखेंगे और जिसका नाम हम पी रखेंगे, और इस तरह हम लिख सकते हैं कि ए पी बी इज द आर्क ऑफ सर्कल। ये आर्क ऑफ सर्कल है। मैंने आपको बताया है आर्क ऑफ सर्कल होता है कोई भी पार्ट, सर्कल का पार्ट, उसको हम आर्क कहते हैं। ए पी बी इसकी बात करता है, ये इसकी बात। अब यहां पर दूसरा आर्क बनता है। यहां पर हम ए बी नहीं लिख सकते, ए बी इज आर्क ऑफ द सर्कल। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम एक्स डिनोट करेंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं ए एक्स बी, ये भी आर्क ऑफ द सर्कल है, आर्क ऑफ द सर्कल है। अब यहां पर क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे पास हम कितने आर्क्स सर्कल में डाल सकते हैं, कहां डाल सकते हैं, किस तरह डाल सकते हैं। आप कहीं भी आर्क डाल सकते हैं। यहां पर अगर आप कट मारना चाहोगे तो ये भी आर्क बन गया, यहां पर आप कट मारना चाहोगे तो ये भी आर्क बन गया। किसी तरीके से भी आप सर्कल में आर्क डाल सकते हैं। अब यहां पर जो टेंजेंट के बारे में ज़्यादातर हमें डाउट्स रहते हैं और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जब हमारा 10th का एग्ज़ाम था उसमें भी हमें इस टेंजेंट के बारे में क्वेश्चन आया, तो हमें बताओ कितने टेंजेंट्स हम सर्कल पे डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब हम इसको
डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आर्क की डेफिनेशन, अगर आर्क की डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आर्क की डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पर टेंजेंट को देखेंगे। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है जब एक लाइन या एक रे या एक लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम इंटीरियर अंदर से कोई भी लाइन या रे डालेंगे तो वो 2 पॉइंट से ज़्यादा से कम 2 पॉइंट से टच कर सकता है। यहाँ पर अगर हम डालेंगे 2 पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल नहीं होगा। अगर हम बाहर से डालेंगे यहाँ पर तो एक पॉइंट पे ये टच करता है तो इस लाइन को हम कहेंगे ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। अब अगर एक टेंजेंट एक ही सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करता है, कवर करता है, तो यहां पर सवाल पैदा होता है तो कितने हम टेंजेंट्स फिर डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको डेफिनेशन सर्कल की बताई तो मैंने बताया जो सर्कल होता है तो सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं। जब सर्कल ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनते हैं तो हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब एक टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करते हैं तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को टच कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से टेंजेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह है ना, जिस तरह आपको चाह। अब यहाँ पर टेंजेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले टेंजेंट किस तरह लिखेंगे मैंने आपको बताया, द लाइन विच टच द सर्कल ओनली वन पॉइंट is called the tangent of circle। बहुत आसान है ये टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये आपको समझ में आया होगा। अब सेमी सर्कल की बारी है। सेमी सर्कल को हम किस तरह यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सेमी सर्कल होता है जब हम डायमीटर डालते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर को हम एक और नाम देते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सबसे बड़ा जो कॉर्ड सर्कल में होता है वो होता है डायमीटर। यहाँ पर अगर मैं सर्कल को दोबारा करूँगा तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है, तो यहाँ पर सेंटर है हम मान लेंगे। तो सेमी सर्कल अगर यहाँ पर एक कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो डायमीटर कहलाते हैं, और जो यहाँ पर जो आर्क बनते हैं, ऊपर से आर्क, इक्वल आर्क्स बनते हैं, इन्हीं को हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल कहते हैं। डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, ये उतनी मुश्किल नहीं है। अब हम दूसरे वीडियो में, मैंने आपको पहले ही बताया है, दूसरे वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स ऑफ ए सर्कल प्रूव करेंगे। उसके फ़ौरन बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस सर्कल में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे, और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं 7th क्लास में भी ये चैप्टर हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।